दुकान से हम आते थे तो हमको एक बेरी बोले थे जानू कि कैसी हो, हटा दीजिए। तो बोला है कि उतर के हटा दो, हम के आदमी रहते तो हम उतर के हटा देते हैं ना। तो कहते अरे जानू तुम हो, हम अभी हटा देते हैं। अभी मैं असलम के घर पे हूँ और असलम इस दुनिया में नहीं रहा। असलम अपने परिवार का बोझ लेकर हमेशा एक जो जिम्मेदार जैसा एक पुत्र रहना चाहिए अपने पिताजी के साथ हाथ बटाता था। जो पड़ावगंज बाज़ार में उसकी लगभग 6 वर्षों से कॉस्मेटिक की दुकान थी। और यह जो बच्चे आप देख रहे हैं यह असलम के ही चारों बच्चे हैं। और यह इंतज़ार करते थे, सुबह पिताजी जाते थे, शाम को इंतज़ार करते थे कि पिताजी आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, पिताजी घर से शाम को गए और वापस नहीं लौटे। जो असलम के साथ जिस तरीके से घटना को अंजाम दिए उनको केराकत की पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि पुलिस उनको जेल भेजती है कि नहीं, या ऐसे ही पहले जैसा जिस तरीके से वो लोग आतंक फैलाए से घटना को गोलमाल कर दिया। आइए जानते हैं उनकी पत्नी से। क्या नाम है आपका? सन्नो बानो। सन्नू जी, जब विवाद हुआ तो आपको कुछ बताए थे असलम जी कि घटना होने वाली है इस तरीके की? कुछ बताए नहीं थे, आए थे घर पे तो घर पे नहीं आए, वही से हम फ़ोन किए हमके खाना बन गया है, कहाँ पर आप हैं? तो बोल रहे हैं कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। फिर नहीं आए, फिर दोबारा हम फ़ोन किए तो स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा था। अच्छा, कभी ऐसी कोई बात जो बताए हों आपको, क्योंकि एक पत्नी ही पति की सारी बात जानती, कभी ऐसी कोई बात जो टेंशन में रहे हों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक आदमी है मेरे आदमी के पीछे, वो दुकान पे हमेशा धमकी आया करता था, पैसा मांगता था पीने खाने के लिए। जब हम दुकान से हम आते थे तो हमको एक बेरी बोले थे जानू कि कैसी हो। अच्छा, वो आपको बोला था? हमको बोला था। वो जो धमकी देता था? हाँ, जो धमकी देता था। तो आपने क्या कहा फिर? तो हम आ रहे थे, हम बोले कि भैया साइकिल हटा दीजिए। तो बोला है कि उतर के हटा दो, हम के आदमी रहते तो हम उतर के हटा देते हैं ना। तो कहते अरे जानू तुम हो, हम अभी हटा देते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे बात हुई थी? ये गली में, हमारी लड़की भी साथ में थी, ये वाली। ये लड़का भी साथ में था। अच्छा, ये कब की घटना थी? वही 4 महीने बाद। जी। अच्छा, जब शाम को असलम आए थे दुकान से, फिर जब घर से निकलने लगे तो क्या बोले? नहीं, घर नहीं आए थे? घर नहीं आए थे। लड़के की झोला थमा दिए थे, बोल रहे थे कि हम मटू चचा के घर पे हैं। जब भी दुकान से आते थे उन्हीं के घर में 5 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी बात करते थे वहीं से बात करते थे। फिर हमको नहीं पता कि वो कहाँ गए। अच्छा, जो घटना को अंजाम दिया है वही आरोपी है, उसी में जो आपको छेड़ रहा था? हाँ, वही है। जब भी आता दुकानी पे लफड़ा भी किया था पीने खाने के लिए। अच्छा, उस दिन जब वो रात में नहीं आए तो आप लोग फ़ोन लगाने का प्रयास किए थे? हम फ़ोन लगाए, मोबाइल स्विच ऑफ, हमसे बात हुआ था, फिर वही बात फिर बाद में स्विच ऑफ हो गया था। वो जैसे जैसे वो कह रहा था तैसे तैसे वो कह के फ़ोन काट दिए। हमको कुछ बात जब वो बोले तो हमको लड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई, फिर बाद में स्विच ऑफ। हम लोग खोजे कहीं नहीं, हम सोचे कि कहीं होंगे खाकर यार दोस्त के सोए होंगे। अच्छा, जो लोग ये जिस घटना को आपने जिक्र किया, वो लोग के क्षेत्र में दबंगई है क्या? वो कई लोग के मारे हैं। अच्छा, मनबड़ है? मनबड़ है। अभी यहाँ पर सामने कोई आदमी को मार दिया था गोली से। आपकी क्या हमको मांग है? इंसाफ चाहिए। हमारे जैसे आदमी को हुआ हम उनको भी मरवाएंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। वो मनबड़ है, कई लोग को ऐसे वो करेगा। तो आप बॉडी देखे थे जाकर? हम बॉडी देखे थे, एकदम मुँह कुचल दिए थे। क्या आपकी, क्योंकि योगी सरकार हमेशा लोगों की न्याय दिलाती, क्या आपको न्याय दिलाएगी? क्या मांगे हैं आपकी? हमको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जी। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जो आप बताए हों असलम? नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे मेरे घर में आकर मेरे ससुर जब बीमार थे तो आके घर में धमकी दे रहा था, तुम्हारे पतों को हम कुछ कर देते या कोई घटना कर देते या गोली से मार देते तो क्या करते, कुछ कर पाते? अच्छा, इस तरीके को धमकी? हाँ, यहाँ पर धमकी भी देकर गया था। जी। क्या नाम है बेटा आपका? फिजा। अच्छा, जो बता रहे मम्मी सही घटना है? हाँ। वो आए थे, धमकी दिया था यहाँ? हाँ, दिए थे। जी। अच्छा, पापा आखिरी बार कब आपसे बातचीत किए थे? हमसे नहीं किए थे, मेरे भाई से बस कहते कि लिख जाओ मम्मी दे दो। जी। क्या कर रही हैं आप? वो किसी से बात नहीं की, वो बाबू का झोला थमा कर चले गए।
यह मृतक की पत्नी है और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ योगी सरकार लगातार अपराधियों पे कार्रवाई करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह मुस्लिम परिवार भी योगी के लिए, योगी की बातों को सुनने के लिए कब उन आरोपियों पर कार्रवाई होगी। और लगातार आप सुनते होंगे कि अपराधियों के घर पर योगी सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है। अब देखना है कि केराकत की पुलिस और जौनपुर के एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा इस मुस्लिम परिवार के साथ कितने कदम से कदम मिला के खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से असलम की पत्नी ने मुझे बताया कि जिस तरीके से वो आरोपी हैं, आए दिन क्षेत्र में दबंगई करते थे और तमाम ऐसे दुकानों से हफ्ता वसूलते थे, इस तरीके के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल केराकत की पुलिस गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है, लोगों को उठाई है। अब देखना है योगी सरकार इस मुस्लिम परिवार के साथ कितना कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।